नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में कौमी एकजहती रैलियां निकाली गई। 17 सितंबर के नाम पर बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, वज़रा का इल्जाम। हिंद यूनियन में हैदराबाद का इंजमाम, यौम कौमी एकजहती। मजलिस की तिरंगा रैली में लाखों अफराद की शिरकत। तारीख को मस करके फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, बैरिस्टर उवैसी का खिताब। 17 सितंबर को यौम निजात मनाएं या कौमी एकजहती, जख्म ताजा होंगे। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी रस्साकशी। दिल्ली शराब पॉलिसी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शहर में धावे। नोटिस मिलने की खबरों को कविता ने किया मुस्तरद। और दबीरपरा हुदूद की साकी नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना यौम कौमी एकजहती तकारीब के आगाज पर रियासत के 119 असम्बली हल्क़ाजात में कौमी एकजहती रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में तमाम अजला में मुताल्लिका वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना, मुकामी मजालिस के नुमाइंदे, म्युनिसिपल चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन के अलावा कई लोगों ने शिरकत की। तलबा, नौजवान, खवातीन कौमी परचम उठाए हुए थे और जलसियाम भी मुनक्किद किए गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आईमैक्स थिएटर ता पीपुल प्लाजा तक निकाली गई रैली में शिरकत की। हर असम्बली हलके में 15,000 अफराद ने शिरकत की। हर जिले में वज़रा ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 17 सितंबर को बादशाहत से जमहूरी हुकूमत में तब्दील होने का दिन है, लेकिन बाज़ ताकतें इसे फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश करते हुए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। आज का दिन कौमी एकजहती के तौर पर मनाते हुए तेलंगाना की आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बाद नमाज जुमा अजीमुशान तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 17 सितंबर को यौम एकजहती मनाने का ऐलान किया था। ईदगाह मीर आलम मस्जिद अबू बकर से रैली का आगाज हुआ, जो तिगल कुंटा पहुंचकर जलसे-आम में तब्दील हुई। सदर मजलिस ने कौमी परचम लहराया। हजारों की तादाद में अवाम इस रैली में शरीक हुए। जुमे की नमाज मस्जिद अबू बकर में अदा की गई। मीर आलम ईदगाह का तीगल कुंटा चौराहा कौमी परचमों से भर गया। रैली के शुरका हिंदुस्तान की हिमायत और एकजहती के नारे लगा रहे थे। यह पूरा इलाका इंसानी सरों से भरा हुआ देखा गया। जाफरानी और शरपसंद तंजीमों की तरफ से हमेशा 17 सितंबर को अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाता रहा,
لیکن اس بار مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی طرف سے 17 سپٹمبر کو یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے فوری بعد حکومت نے بھی 17 سپٹمبر کو یوم یکجہتی منانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے پروگراموں کو بھی قطعیت دے دی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی سرنگا ریلی میں پارٹی کے ارکان مقرنہ، کارپوریٹرز، کارکنوں اور صدور و معتمدین نے شرکت کی۔ عوام کی بڑی تعداد رضاکارانہ طور پر ترنگا ریلی میں شریک ہوئی۔ اس ریلی کے ذریعے مجلس نے یہ پیام دیا ہے کہ فرقہ پرستوں نے ہمیشہ 17 سپٹمبر کو انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا اور موضوع بھی بنایا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اسے یکجہتی کا موضوع بنایا اور مجلس کا یہ موضوع شاندار پیمانے پر کامیاب ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریلی میں لاکھوں افراد رضاکارانہ طور پر شرکت
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद की तारीख से नावाफिक और जिद्दोजहद आज़ादी से कोसों दूर रहने वाले हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मजलिस के ज़ेर एहतमाम यौम एकजहती के नुमान से मुनक्किदा जलसे-ए-आम से तारीख़ी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ा रियासत हैदराबाद में जागीरदारों की हुकूमत थी, लेकिन आज मुसलमान जमहूरी मुमलिकत का हिस्सा बनने पर खुश हैं जिसमें अवाम की हुकूमत होती है। उन्होंने निज़ाम दक्कन की तर्ज हुक्मरानी और बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम के लिए किए गए शानदार इक़दामात का तज़किरा करते हुए कहा कि अगर 7वें निज़ाम दक्कन हुकूमत हिंद के पुलिस एक्शन से पहले पेश किए गए समझौते को मान लेते तो हैदराबाद को काफ़ी मराआत व सहूलतें हासिल होती। सदर मजलिस ने पुलिस एक्शन के खूनरेज़ वाक़यात का तज़किरा करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने पुलिस एक्शन की ज़्यादतियों पर जो तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दी थी उसमें 40,000 से ज़्यादा कीमती इंसानी जानों के क़त्ल-ए-आम की रिपोर्ट पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी बीजेपी हुकूमत हक़ाइक़ की पर्दापोशी करती है और ऐसे वाक़यात पर वावेला मचाया जाता है जो बेबुनियाद हैं। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद सरजमीन दखन पर निज़ाम दखन की हुकूमत का खात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अजीज़ भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने ये ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन के तौर पर मनाएंगे और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको तारीख में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूँगा। यकीनन हम तमाम को फ़ख्र है और खुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानती है कि निज़ाम की हुकूमत ज़रूर थी, मगर क्या निज़ाम की हुकूमत निज़ाम हुक्मरान थे तो क्या हैदराबाद भारत से अलग था? हैदराबाद भारत से जुड़ा हुआ था। यकीनन सबसे बड़ी रियासत एक जागीरदार या एक बादशाह की थी। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर निज़ाम की हुकूमत थी। मगर हम हमारे मुखालिफिन को बताना चाह रहे हैं जो गोडसे के पुजारी हैं, याद रखो, भारत जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो हर हैदराबाद की आवाम के दिल में खुशी थी। यकीनन निज़ाम की हुकूमत थी। 1,60,00,000 की आबादी थी, जिसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% मुसलमान थे। मगर ये बोल देना कि 10% खुश नहीं थे क्योंकि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, इससे बढ़कर झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को
बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो तूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी हुई रही। हम इन लोगों के वारिस हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। मैं निजाम की ताईद में नहीं बोल रहा हूं मगर तारीख को बयान कर रहा हूं। कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है, ठीक है तुमको पसंद नहीं है मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर बरसों गंडी पेट हिमायत सागर का पानी हम तमाम पिए। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। ये तारीख का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आप तमाम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर बीजेपी इस तरह उसको तोड़ मोड़ कर पेश करती है। आज बीजेपी कहती है कि हैदराबाद हमारे पेट में अल्सर है। याद रखो ये अल्सर नहीं है, ये जड़ी बूटी है। पूरे बीमारियों का इलाज हमारे पास है। हमारे पास पूरे बीमारियों का इलाज है। बहुत आए थे ना पुराने शहर को, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मट्ठी कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह आए, योगी आए, बाबा आए, कौन कौन आए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने, हमने मिलकर मुत्तहिद रहे। इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने उसको जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की करने की कोशिश किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जेल का राजा बन के बैठा है। ये आपका इत्तेहाद था, ये आपका इत्तेहाद था। ये हमने हैदराबाद की फिजाओं को पुरअमन रखा और हैदराबाद की फिजाओं में हमने फसाद, जो लोग बर्पा करना चाहते थे बीजेपी वाले, उनको फसाद करने नहीं दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि जिस तरह आज मजलिस की तिरंगा रैली में शिरकत की, उसी तरह हफ्ते को होने वाले वजीर आला के जलसे आम में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटेरिएट को BR अम्बेडकर से मौसूम करने पर KCR से इजहार तशक्कुर किया और वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत को भी अम्बेडकर से मौसूम करें। कल इंदिरा पार्क NTR स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीता हुआ जलसा रखे, तो अगर आपको मौका मिला तो आइए, जरा आ जाइए थोड़ी देर के लिए। KCR भी खुश हो जाएंगे अपने को देख के। जरा आइए, हजारों की तादाद में आइए। और मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अम्बेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है? तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे, नहीं मालूम। रियासती हुकूमत ने हफ्ता 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे 17 सितंबर को बंद रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से यौम कौमी एकजहती मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। गुजरात के साबिक वजीर आला शंकर सिंह वाघेला ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन पहुंचने पर वजीर आला ने उनका खैर मकदम किया। दोनों के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल और KCR के एजेंडे से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। पता चला है कि वजीर आला ने कौमी सियासत में कदम रखने और अपने एजेंडे से शंकर सिंह वाघेला को वाकिफ करवाया। सत्रह सितंबर सुकूत हैदराबाद के जख्म को बीजेपी हर साल ताज़ा करते हुए मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करती रही है। इस बार मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना अवाम को जख्म देने के लिए यौम निजात मनाने का फैसला किया और इसी को देखते हुए वजीर आला ने इस बार मरकजी हुकूमत के यौम निजात की आग को बुझाने के लिए यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान करते हुए बीजेपी के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। तंग आमद तो जंग आमद का मसला पैदा हो गया है। वजीर आला KCR पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे। इसके अलावा आदिवासी भवन के इफ्तिताह के बाद NTR स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराएंगे और खिताब करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी सियासी मफाद हासिल करने के लिए 17 सितंबर के जख्मों को कुरे देगी। देखना यह है कि KCR इस पर मरहम लगाने में कितने कामयाब होंगे। बहरहाल इन दोनों हुकूमतों की जंग में जख्म तो ताजा हो ही जाएंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने अहमदाबाद के LG मेडिकल कॉलेज को नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज से मौसूम किए जाने पर बीजेपी और वजीर आजम को तंज का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा कि पहले ही सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। अगर वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का बस चले और वो ओहदे पर रही तो RBI को हिदायत दे देंगी कि मुल्क की करेंसी पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाए। तारीखी चार मीनार के पैदल राहरू प्रोजेक्ट में नई जान डालने के लिए अब हुकूमत आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चरल व दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से इस इलाके की तज़य्युनो की मनसूबाबंदी की है। इलाके के समाजी व माशी मरबूत हिकमत अमली को इसमें शामिल किया गया है। वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने तज़य्युनो के इस प्रोजेक्ट को चार मीनार तारीखी अहाता तज़य्युनो प्लान का नाम दिया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजमुनस अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के डायरेक्टर जनरल लुइस मॉन्रियल से प्रोजेक्ट पर मुज़ाकरात शुरू किए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आगा खां ट्रस्ट रितेश नंद, मैनेजिंग डायरेक्टर थिंक सिटी मलेशिया हमदान अब्दुल मजीद इस प्रोजेक्ट में हुकूमत तेलंगाना के पार्टनर होंगे। अजमत विला इस प्रोजेक्ट को कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। तज़य्युनो के इस प्रोजेक्ट को तारीखी चार मीनार के आर्कियोलॉजिकल हालत की बहाली तक
महदूद न रखा जाएगा, बल्कि समाजी माशी नई सूरतगिरी इसका हिस्सा होगी, ताकि ये तारीखी अहाते को हर लिहाज से पायदार बनाया जाएगा। दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हैदराबाद में तकरीबन 25 मुकामात पर जुमे को धावे किए गए। सीबीआई की तरफ से एफआईआर जारी किए जाने के बाद ये धावे हुए हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद बशमूल अरुण राम चंद्र पिल्लई, जिनका एफआईआर में नाम शामिल है, उनके कोकापेट में वाक़ मकान पर धावा किया गया। एफआईआर में पिल्लई का नाम 14वें नंबर पर बताया गया है। मुल्क के दूसरे मकामात पर भी दिल्ली की आबकारी पॉलिसी स्कैम के खिलाफ धावे हुए हैं। बेंगलुरु और चेन्नई से धावों की इत्तला मिली है। ज्यादातर शराब के बिजनेसमैन के घर पर धावे किए जाने की इत्तला मिली है। शराब पॉलिसी स्कैम को लेकर मुल्क भर में 40 मुकामात पर हुए ईडी तहकीकात से मुताल्लिक कविता के करीबी अफराद की भी तहकीकात की खबरें सामने आ रही हैं। कविता को भी नोटिस जारी किए जाने की इत्तला पर कविता ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली के बाज मीडिया गलत प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कविता ने मीडिया से कहा कि हकायक बताने के लिए थोड़ा इंतजार करें। उनका कहना था कि उन्हें किसी भी किस्म का नोटिस नहीं मिला, लिहाजा आप अपना कीमती वक्त जाय न करें। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गांधी भवन में 10 बजे कौमी परचम लहराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत भर में जय जय हो बजाया जाएगा। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की डिजाइन को भी कल जारी किया जाएगा। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे पर कांग्रेस में कोई तनाज़ा नहीं है। 119 असेंबली हलकों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब किए जाएंगे। तेलंगाना के झंडे की भी तैयारियां चल रही हैं। उनका कहना था कि दानिश्वरों, शायरों और तमाम तबकात की आवाम के मशवरे से तेलंगाना का झंडा तैयार होगा और कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद नंबर प्लेट पर टीएस के बजाय टीजी किया जाएगा। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वजीर आला से सवाल किया है कि अक्सरियती आबादी वाले पसमानदा तबकात को भवन की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आइंदा साल तक पसमानदा तबकात के लिए एक ऑडिटोरियम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में जगह देने की जरूरत नहीं है। अंबरपेट रोड नंबर 6 के पास जगह मौजूद है। इस सिलसिले में नुमाइंदगी किए हुए 7 साल का अरसा हो चुका, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में एक बार फिर मकतूब के जरिए नुमाइंदगी करेंगे। 17 सितंबर के पेश नज़र हफ्ते को बीजेपी, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम्स मुनक्किद होने वाले हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। एडिशनल सीपी ट्रैफिक रंगनाथ ने बताया कि हफ्ते की सुबह परेड ग्राउंड पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का प्रोग्राम है। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक वहां पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। उन्होंने सिविल सर्विस इम्तिहान लिखने वालों से अपील की है कि वक्त से पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाएं। सुबह में परेड ग्राउंड जाने वाले रास्तों पर तहदीदात आयद रहेंगी। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हफ्ते को ही कौमी यकजहती डायमंड जुबली तकारीब मनाई जा रही हैं। एनटीआर स्टेडियम इंदिरा पार्क के पास प्रोग्राम होगा। दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ पर प्रोग्राम जारी रहेगा। रियासत के तमाम अजला से यहाँ पर लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। 2500 बसों के जरिए अवाम की आमद होगी। यहाँ पर भी ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। अवाम को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। दबीरपुरे के साकिन नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मतरेजी वाक़े के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी मीरचौक ने मीडिया से बात करते बताया कि 13 सितंबर की रात 8 बजे मुतासरा लड़की की वालदा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 14 साला बेटी 12 सितंबर को शाम 7:45 पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मुतासरा लड़की की वालदा ने शुबा जाहिर किया था कि कोई नामालूम अफराद ने उनकी लड़की का अगवा किया है। पुलिस ने सिलसिले में तहकीकात का फौरी आगाज किया और 14 सितंबर को ये मुसद्दिक़ा इत्तला मिली कि लड़की MGBS नाले के पास है। फौरी पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, लड़की को पुलिस स्टेशन लाया गया, उसका बयान कलमबंद किया गया, फिर वहां से उसे भरोसा सेंटर रवाना किया गया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में शाह कॉलोनी के साकिन 26 साला नेमत और 20 साला रविश अहमद मेहदी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लड़की ने इल्जाम लगाया था कि उसे नामपल्ली के एक होटल में ले जाया गया और वहां उसके साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की गई। 15 सितंबर को दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या लड़की पहले से मुलजिमीन को जानती थी, पुलिस का कहना था कि अभी इसकी तहकीकात हो रही है। यह भी सवाल किया गया कि होटल के सीसीटीवी में लड़की बाइक पर सवार होते देखी गई, तो पुलिस का कहना था कि इसकी भी तहकीकात हो रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने टू व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलव्विस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को तारनाका के साकिन शेख अब्दुल कलीम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जामे उस्मानिया नज़ आर्ट्स कॉलेज के पास वाक़े उनके बाइक वॉशिंग सेंटर के पास से उनकी टू व्हीलर का सरखा हुआ है। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर तहकीकात करते हुए आदित्य नानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत की 7 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के वार्ड 3 कुत्तापेट वादिये जुबैल कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में कमसीन बच्चा जख्मी हुआ है। इस वाक़े का सीसीटीवी मंजर आम पर आया है, जिस पर आवारा कुत्ता हमला करते हुए देखा गया। अवाम का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात है। इस सिलसिले में मुकामी बलदी हुकाम से फौरी इक़दामात की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में कौमी एकजहती रैलियां निकाली गई। 17 सितंबर के नाम पर बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, वज़रा का इल्जाम। हिंद यूनियन में हैदराबाद का इंजमाम, यौम कौमी एकजहती। मजलिस की तिरंगा रैली में लाखों अफराद की शिरकत। तारीख को मस करके फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, बैरिस्टर उवैसी का खिताब। सत्रह सितंबर को यौम निजात मनाएं या कौमी एकजहती, जख्म ताजा होंगे। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी रसाकशी। दिल्ली शराब पॉलिसी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शहर में धावे। नोटिस मिलने की खबरों को कविता ने किया मुस्तरद। और दबीरपरा हुदूद की साकी नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में मुलव्विस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।